54। सम्मुख विमुख का अंग ईश्वर की ओर मुख रखने वाले सन्मुख और पीठ फेरने वाले बेमुख का अंतर। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य अपने सद्गुरु देव को अत्यंत निष्काम एवं भक्ति भाव से अपने घर लेकर आता है, उन्हें साक्षात परमात्मा मानकर उनका परम आदर करता है और उनकी अपार महिमा गाता है, वह शिष्य सद्गुरु के सन्मुख सच्चा और समर्पित है। ऐसा समस्त नर नारियों को विचारपूर्वक समझना चाहिए। जो शिष्य सद्गुरु से केवल ज्ञान या नाम दीक्षा आज्ञा लेकर चला जाता है और फिर कभी अपने सद्गुरु से मिलने या दर्शन करने नहीं आता तथा जिसके मन में सद्गुरु का ध्यान और सुमिरन तक नहीं रहता, वो शिष्य सद्गुरु से बेमुख विमुख भाव वाला है। महाराज बेमुख का भ्रम दूर करते हुए फरमाते हैं कि जो शिष्य सद्गुरु के दिए ज्ञान और आज्ञा का बिना किसी कसर त्रुटि के संपूर्ण पालन करता है और जहां भी आवश्यकता हो सद्गुरु की सेवा में सदा तत्पर व हाजिर रहता है, उसे बेमुख नहीं समझना चाहिए। वह शिष्य सर्वथा सन्मुख ही है। सच्चा बेमुख वह शिष्य है जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने मनमत का मिश्रण करके अलग हो जाता है, सद्गुरु की महिमा को भूलकर निश्चिंत हो बैठता है और सद्गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जाकर अपना स्वयं का अलग पंथ या मत चलाने लगता है। ऐसा अहंकारी शिष्य ही वास्तव में सद्गुरु से बेमुख है। जिसके हृदय में निरंतर सद्गुरु दर्शन की तीव्र उत्कंठा चाह रहती है, जो किसी कारणवश प्रत्यक्ष दर्शन न कर पाने पर भी सद्गुरु जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा की ओर भक्तिभाव से प्रणाम व वंदना करता है तथा जैसे तैसे अवसर जुटाकर दर्शन हेतु जाता है, ऐसे समर्पित शिष्य को बेमुख कौन कह सकता है? वह तो पूर्णतः सन्मुख ही है। बेमुख तो वह छली शिष्य है जो केवल मुख से बड़ी बड़ी बातें और मीठी मीठी प्रशंसा बनाकर बोलता है, किंतु जब उन वचनों का पालन करने या सेवा साधना की बात आती है तो मुकर जाता है और कुछ नहीं करता। ऐसा शिष्य केवल देह से शिष्य दिखता है, किंतु वास्तव में वो संसार में झूठा और कपटी शिष्य है। जो शिष्य अपने अंतःकरण से सद्गुरु की महिमा सेवा और बंदगी भरपूर एवं अनन्य भाव से करता है, वह सद्गुरु के सदा सन्मुख रहता है। ऐसे सच्चे और निष्ठावान शिष्य को सद्गुरु के श्री चरणों से भला कौन दूर कर सकता है? महाराज रणभूमि के शूरवीर का सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस प्रकार युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर सिर कटाने वाले या क्षत विक्षत होने वाले वीर योद्धा को राजा की ओर से जो जहांगीरी या पट्टा भूमि पुरस्कार उसके वंशजों को प्राप्त होता है, वह राजा या उसके आने वाले वंशजों के रुष्ट हो जाने पर भी कभी निरस्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो शिष्य लोकलाज, कुल, परिवार और शरीर की परवाह न करते हुए सद्गुरु की शरण में अपना सर्वस्व तन मन धन न्योछावर कर देता है और दसम द्वार पहुंचकर मोक्ष का अमर पद पा लेता है, तो उस शिष्य का मोक्ष का पट्टा स्वयं सद्गुरु भी किसी कारणवश रुष्ट होने पर वापस नहीं लेते। वह जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर अमर लोक को ही प्राप्त होता है। यदि कोई शिष्य सद्गुरु के वचनों के अनुसार ही चलने का पूरा प्रयास करता है, किंतु अनजाने में या भूलवश उससे कोई एक बात वैसी नहीं बन पाती या चूक हो जाती है, तो ऐसी सामान्य भूल के कारण चाहे बाह्य रूप से सद्गुरु उससे रुष्ट भी दिखें, सत्स्वरूप साहिब के दरबार से उस समर्पित शिष्य को बेमुख नहीं माना जाता। जो शिष्य गुणों और भक्ति में श्रेष्ठ है, उसे बेमुख कहकर दूर कैसे किया जा सकता है? महाराज दृष्टांत देते हैं कि जो मनुष्य केवल मुख से शूरवीरता की बड़ी बड़ी बातें करता है, किंतु युद्धभूमि में जाने से डरता है या कायरों की तरह लौट आता है, उसे राजा से कभी जागीर का पट्टा नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जो शिष्य केवल बातें तो ऐसी करता है कि वो संसार, कुटुंब और माया त्याग कर दसम द्वार पहुंच जाएगा, किंतु जब वास्तव में बंकनाल के कठिन मार्ग पर चलने और कठिन साधना का समय आता है तो सद्गुरु से दूर भागने लगता है, ऐसा शिष्य सद्गुरु से अमर मोक्ष का पट्टा पद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस मनुष्य ने सद्गुरु के बताए सत्य धर्म और भक्ति की रीत को पूरी तरह त्याग दिया है और इसमें तनिक भी कसर नहीं छोड़ी है, वही वास्तव में बेमुख है। ऐसा व्यक्ति यदि बाह्य रूप से सद्गुरु के पास आकर बैठ भी जाए या साथ घूमता रहे तो भी वो बेमुख ही है और कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि किसी कारणवश सद्गुरु बाह्य रूप से किसी को अपना शिष्य स्वीकार न भी करे, फिर भी वह साधक नित्य निष्काम भाव से सद्गुरु के दर्शन को जाता है, परम दीन अधीन होकर उनकी सेवा टहल चाकरी करता है, और तो उस साधक में बेमुख होने का कोई अवगुण या पाप नहीं माना जाता। वह साधक परम सन्मुख ही है। जब सद्गुरु किसी शिष्य के गुणों की सराहना और प्रशंसा करते हैं, किंतु शिष्य के हृदय में उनके प्रति कोई सच्चा विरह या प्रेम भाव नहीं जागता, जैसे पति द्वारा बड़ाई करने पर पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में प्रेम और विरह के अश्रु उमड़ आते हैं, वैसा विरह भाव शिष्य में नहीं आता, तो ऐसा भावहीन और शुष्क शिष्य सद्गुरु से विमुख यानी बेमुख ही है। जो शिष्य सद्गुरु को नमन या प्रदक्षिणा आदर सत्कार नहीं देता,
उनके वचनों में अपनी सुरत नहीं लगाता और अपने मन के भीतर यह झूठा अहंकार पाल लेता है कि मैं ज्ञान ध्यान में सद्गुरु से भी बड़ा हूं, ऐसा अभिमानी और कठोर मन वाला शिष्य सद्गुरु से पूरी तरह बेमुख है। जो शिष्य सद्गुरु के चरणों का चरणामृत ग्रहण नहीं करता और सद्गुरु द्वारा दी गई प्रसादी को आदरपूर्वक स्वीकार नहीं करता, उसके अंतःकरण में सद्गुरु के प्रति भारी संशय, दुविधा और हल्का भाव है। ऐसा शिष्य सद्गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा न रखने के कारण बेमुख ही है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी ज्ञानियों और ध्यानी जनों को बेमुख शिष्य की असली परख बताते हुए फरमाते हैं कि ऐसे बेमुख शिष्य के मुख से निकला हुआ शब्द ज्ञान आगे चलकर किसी भी शिष्य परंपरा में फलित नहीं होता। ऐसा बेमुख व्यक्ति चाहे जितने भी नए शिष्य बना ले और अपनी संगति जोड़ ले, किंतु उसकी संगति में आने वाला कोई भी साधक सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान से भरपूर नहीं हो पाएगा। वे सभी माया मोह में भ्रमित रहकर आध्यात्मिक ज्ञान से खाली ही रह जाएंगे। बेमुख शिष्य की यही सबसे बड़ी प्रत्यक्ष पहचान है।